सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं, लेकिन एक ऐसा शहर जिसने G20 भी जब यहाँ पे मीटिंगें करी तो उसका भी प्रतिसाद पूरे विश्व से आए हुए डेलीगेट्स ने हमें दिल्ली तक पहुंचाया। जो खातिरदारी, जो मेहमान नवाजी इंदौर ने दी, उसकी चर्चा आज G20 के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुंची है। अब मुझे लग रहा है, पिछली बार जब मैं इंदौर आया था तो सराफा बाजार में रात को जाने का मुझे सौभाग्य मिला। अब ध्यान में आ रहा है कि वो जरा कमी रह गई, G20 के भी डेलीगेट्स को सराफा बाजार का एक अनुभव देना था। मुझे लगता है अगली बार कोई और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हम इंदौर में रखेंगे, क्योंकि वास्तव में इस शहर की एक अपनी पहचान, अपनी विशेषताएं जो है वो हम सबको गौरवान्वित करती है। मध्य प्रदेश एक प्रकार से देश की आस्था का भी स्तंभ है। जो महाकाल लोक में जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ है उसके भी चर्चा पूरे देश भर में है। और ये मात्र एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हुआ है, इससे पूरे क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम हुआ। बड़े पैमाने पे पर्यटन को बढ़ावा मिला। उसके साथ साथ इंदौर में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। पर्यटक इंदौर भी आते हैं, उज्जैन, देवास, इस पूरे क्षेत्र में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। वंदे भारत जैसे अति आधुनिक ट्रेनों से कनेक्टिविटी सुधरी है इंदौर की। और मेरा मानना है कि इसी प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार आगे भी मध्य प्रदेश के लिए कई सारी अहम योजनाओं के साथ, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के लोगों की प्रगति के लिए तेज गति से इंदौर और ये पूरे संभाग में कैसे घर घर तक विकास पहुंचे, उसके लिए जो काम गत वर्षों में करते आई है उसको और तेज गति देने के लिए हम जनता का आशीर्वाद लेने पुनः एक बार इस चुनाव में उतरे हैं। हमारे सभी प्रत्याशी बहुत ही लोकप्रिय हैं। जनता के बीच उनका सामाजिक कार्य का काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और अगर हम कोई भी क्षेत्र देखें, चाहे वो आर्थिक वृद्धि हो, यहाँ का जो ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट है, GSDP है, उसमें भी लगभग 18 गुना वृद्धि माननीय शिवराज जी जब आए उसके बाद 18 गुना वृद्धि यहाँ की स्टेट की GDP में देखने को मिलती है। जो यहाँ का औद्योगिक विकास हुआ है मध्य प्रदेश का अलग अलग क्षेत्रों में, और खास तौर पे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और अभी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में जो काम केंद्र और राज्य सरकार ने किया है, वो भी बड़े सराहनीय, प्रभावशाली रिजल्ट्स दे रहा है। पीछे मैं आया था PM मित्र का पार्क भेंसोला में, धार डिस्ट्रिक्ट में, हमने उसका भी शुभारंभ का काम किया। शिवराज जी और मैं, हम दोनों गए थे। बड़ी विशाल जनसभा थी। हमारी लाडली बहनें बड़े पैमाने पे वहां पे आई थी, क्योंकि जो वस्त्र का क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक महिलाओं को रोजगार के और विकास का मौका मिलता है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है, हमने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टेक्निकल टेक्सटाइल्स, जियो टेक्सटाइल्स के लिए निकाली है, उसमें सबसे ज्यादा निवेश के जो प्रस्ताव आए और जिनकी मंजूरी हुई वो मध्य प्रदेश में थे। उससे ये जाहिर होता है कि यहाँ के लोगों का कौशल, यहाँ की कानून व्यवस्था जो बहुत ही जिसका
प्रशंसक है, जिसमें एक प्रकार से मध्य प्रदेश में अमन शांति चैन का वातावरण उद्योग को मिलता है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं और यहाँ की जो औद्योगिक नीतियाँ हैं, जिसमें विशेषकर अलग अलग क्षेत्र को, चाहे वो खिलौने बनाने का क्षेत्र हो, वस्त्र का क्षेत्र हो, फर्नीचर का क्षेत्र हो, एक एक क्षेत्र सा जिस प्रकार से नीतियों द्वारा यहाँ प्रोत्साहन दिया गया, जिस प्रकार से आईटी सेक्टर को इंदौर में बड़े पैमाने पर लाया गया, जिसमें टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे बड़ा कैंपस के साथ कई लोगों को, हमारे युवा युवतियों को, इंजीनियर्स को रोजगार के और काम के अवसर देते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे पर्यटन बढ़ा है, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, महाकाल लोक का कॉरिडोर हो, राजा राम लोक हो, संत रविदास जी के मंदिर का कार्य हो, आदि शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा एकात्मा डैम पर, और एक प्रकार से पर्यटन के माध्यम से भी जो बड़े रूप में यहाँ के लोगों को अवसर मिले, उसके लिए भी मैं समझता हूँ जनता में खुशी है और मध्य प्रदेश के आगे के भी विकास की नींव उसमें देखने को मिलती है।